नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। कास्ट, करप्शन और कॉकस ने बिहार में क्राइम और कॉम्पिटेंस को बर्बाद कर दिया। 17 जुलाई को तड़के पटना राजधानी के एक प्रतिष्ठित और हाई सिक्योरिटी जोन माने जाने वाले हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल में जिस तरह से 5 कुख्यात अपराधियों ने, सुपारी किलर ने फिल्मी अंदाज में बगैर चेहरे को ढके हुए आराम से घुसते हैं, वार्ड नंबर 209 बताया जा रहा है, उसमें प्रवेश करते हैं और एक अपराधी चंदन मिश्रा, जिसका इलाज हो रहा था, सजा याफ्ता अपराधी, उसको गोलियों से भून देते हैं। अपराध करने का ये जो मोडस ऑपरेंडाई है, इसको जब आप देखिएगा, और इसके वीडियो वायरल है सीसीटीवी में, जो हॉस्पिटल के सीसीटीवी थे उसमें जो कैद हुए, वो एक आम आदमी को खौफ ज्यादा कर देते। जो पहला शूटर घुसता है उसका नाम तौसीफ बादशाह बताया जा रहा है। वो जिस फिल्मी अंदाज में और आत्मविश्वास से लवरेज, कोई फिक्र नहीं उसको, सीसीटीवी की तरह वो देखता भी है और बड़े इत्मीनान से घुसता है, उसकी हत्या करता है और ऑलमोस्ट टहलते हुए बाहर निकल जाता है। एक चीज स्पष्ट हो गया कि ये जो 5 सातिर अपराधी शूटर्स थे, इनको न तो पुलिस का खौफ था, न तो पकड़े जाने की कोई आशंका थी, और न ही इसको किसी सीसीटीवी में कैद हो जाने और उसके बाद आइडेंटिफाई हो जाने का भय था। देखिए निकाल रहा है। पिस्टल है सर, पिस्टल है ना? हाँ, 3 है, 1 2 3 4, सबके पास पिस्टल है। हाँ रमेश, 5 के पास है। नहीं है, हम तो नहीं किए, आप ही बताए ना। अच्छा, अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं। सीनियर सर को बता दीजिए। ठीक मैडम को। फोटो तो पहचान तो आगे फोटो से पहचान करेगा, जहाँ एड्रेस होगा हम लोग रवाना हो जाएंगे। ये सब प्रमोट है। उसका अटेंडेंस को बुलाइए, किस काम को? उसको भी लगा है। ये आत्मविश्वास, ये अंदाज चीख चीख कर बयान कर रहा है, ये चीख चीख कर चिल्ला कर बता रहा है कि अपराधियों के मन से पुलिस और कानून का भय बिहार में पूरी तरह से समाप्त हो गया है। बिहार में अपराध की स्थिति जो आंकड़ों में दिखती है, जमीन पर स्थिति उससे भी भयावह है। मैं कास्ट, करप्शन, कॉकस, इन तीनों के नेक्सस के कारण जो अपराध की, क्राइम की स्थिति बढ़ी और कॉम्पिटेंस यहां घटा है, उस पर बात करता हूं। लेकिन मैं आज एक चीज बता रहा हूं कि पारस की इस हृदय को दहला देने वाली, दहशत पैदा कर देने वाली अपराध की इस घटना ने इस क्राइम को पॉलिटिकल सर्किल के डिस्कशन, प्रेस के डिस्कशन, पॉलिटिक्स और प्रेस के डिस्कशन से निकालकर पीपुल डोमेन में ला दिया है। इस घटना से पहले भी जो भी अपराध यहां होते थे, वो प्रेस और पॉलिटिक्स के जाल में उलझ कर रह जाते थे।
लेकिन अब यह बहस प्रेस और पॉलिटिक्स से निकल के पीपुल डोमेन में चला गया है। हर आदमी दहशत में है, उसको लगता है कि कदाचित उसका बारी ना आ जाए, उसका नंबर ना आ जाए। आइए आपको बताते हैं कि ये पुलिस की दुर्गति, क्राइम का जो ग्राफ और दहशत का माहौल बिहार में कैसे हुआ। और मजेदार बात यह है, हास्यास्पद बात यह है कि नीतीश कुमार के सबसे चहेते पुलिस अधिकारी कुंदन कृष्णन, जो उनके तुरुप के पत्ते माने जाते हैं, उनका बयान न सिर्फ पुलिस के नॉन प्रोफेशनल अप्रोच को दिखाता है, बल्कि एक हंसी का पात्र बन जाता है। और कल दिन भर सोशल मीडिया सहित मेन मीडिया और गोदी मीडिया भी मजबूर हो गया और दिन भर इस बयान को चलाया। पुलिस को सांप सूंघ गया, इस बयान को जस्टिफाई करने में मुश्किल हो रहा था जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं कि बरसात के पहले जब किसानों को कोई काम नहीं रहता है तो अपराध बढ़ जाता है। ये बताता है कि किस तरह की सोच से ये लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद डीजीपी का बयान चला। डीजीपी ने हालांकि कुछ लॉजिकल और कुछ मीनिंगफुल बातें कही, लेकिन उनके बयान में जो यह बात आया कि 2005 के पहले की क्या स्थिति थी, 2004 में क्या ग्राफ था, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स जो विगत 20 साल से ये एनडीए की सरकार गढ़ रही है कि 2005 के पहले क्या था, यह पुलिस के जहन में भी बैठ गया है। देखिए, अपराध नियंत्रण के लिए सभी प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। यदि समय सापेक्ष अपराध की तुलना करेंगे तो आज से 25 वर्ष पहले करीब 4000 हत्याएं होती थी 2004 के आसपास। उसके बाद से धीरे धीरे हत्या की संख्या में कमी उत्तरोत्तर हुई है और विगत वर्ष 2700 के करीब हत्याएं हुई है। करीब 1300 की कमी यदि आप 2004 से कंपेयर करेंगे 2024 को, तो करीब 1300 हत्या की संख्या में कमी आई है। और ये दोनों बयान जब आप सुनेंगे, इस बयान को सुनने के बाद आपको सहसा अंदाजा हो जाएगा कि पुलिस का पूरा माइंडसेट, पुलिस का पूरा काम करने का पैराडाइम किस तरीके का हो गया। आइए पहले बात करते हैं कास्ट, करप्शन और कॉकस। जब हम कास्ट की बात कह रहे हैं तो इसका दो परिदृश्य है, इसका दो एंगल है, इसके दो डायमेंशन है। बिहार में जो सरकारी जात है, जो कुछ जाति है जो सरकार से सटी हुई है, माना जाता है कि सरकार के वो सपोर्ट में है, उन जातियों का पूरे ब्यूरोक्रेसी इंक्लूडिंग पुलिस में बोलबाला है। पुलिस के सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट्स अगर कोई व्यक्ति सर्वे कर ले तो उसको पता चल जाएगा कि पुलिस मुख्यालय में जो एक्टिव पुलिस के पोस्ट हैं उस पर कौन विराजमान है वर्षों से। ये पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल से लेकर थानों तक, और स्पेशली आज पटना की बात कर रहे हैं तो पटना के विभिन्न थानों में अगर एसएचओ की सूची आप निकाल दीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस एसएचओ की सूची में कौन कौन जाति के लोग भरे हुए हैं। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये पूरा एक गेम प्लान था सरकार का। और कहता है ना कि जो आप करिएगा वही लौट के आ जाएगा। जिन कारणों से आपका उत्थान होगा वही कारण आपके पतन के भी होंगे। जिन कारणों से इनको लगा कि हमारा इमेज चमकेगा वही कारण आज नीतीश कुमार को और एनडीए को, बीजेपी को, सबको भारी पड़ रहा है। कास्ट का ये आलम है कि जिलों में एसपी से लेकर डीएसपी से लेकर थानों तक और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्टर से लेकर कमिश्नर से लेकर और नीचे तक में जातिवाद का जबरदस्त बोलबाला है। आप कहेंगे कि जातिवाद तो हर राजनीति में और हर दौर में होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे देता हूं। लालू यादव के 15 साल के शासन में पटना में कोई कलेक्टर, कोई एसएसपी,
कोई एसडीओ और कोई डीडीसी यादव कास्ट का नहीं हुआ। इसको किसी को जस्टिफाई या अनजस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन लास्ट 20 इयर्स में नीतीश कुमार ने जिन जिन जातियों को लगा, उसमें उनके अपने जाति भी है, उसको चुन चुन करके देश के कोने से लाया। शुरू में उन लोगों ने बड़े तन्मयता से काम भी किया, लेकिन वो धीरे 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 सिस्टम के तह तक गया और उसमें घुन की तरफ फैल गया, दीमक की तरफ है। दूसरा ये करप्शन का कोई पैमाना, कोई थर्मामीटर अभी तक इजाद नहीं हुआ है। हालांकि इसके बहुत सारे एनजीओज उसकी रेटिंग करते हैं, लेकिन करप्शन जितना आंकड़ों में दिखता है बिहार में, स्थिति उससे कई गुना विभत्स, कई गुना ज्यादा, कई गुना विकराल है। जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बिहार में, और खासकर 2013-14 के बाद 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई, तो एक परसेप्शनल और एक परसेप्टेबल चेंज आया गवर्नेंस में, पुलिसिंग में, क्राइम के सिनेरियो में भी। उसी का परिणाम हुआ कि 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार को बहुत शानदार बहुमत मिला। लेकिन जिस दिन से इनको प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा और सिस्टम में घुन लगना शुरू हुआ, इसीलिए कहते हैं डेमोक्रेसी का एक बेसिक कंसेप्ट है, एक बेसिक सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अगर शासन में रहता है तो 5 साल के अंदर उसके पास जो भी विजन होते हैं, उसके पास जो भी आइडियाज होते हैं, उसके पास जो भी पॉलिसीज होती है, उस सब को 5 साल 7 साल में वो एग्जीक्यूट कर लेता है। उसके बाद वो आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है। अब जनता ने जिन कारणों से भी 20 साल तक इसको बैठा कर रखा, उसका परिणाम यह हुआ कि ये लोग मान लिए, जैसे लालू जी के बारे में बताया जाता है कि वो ये उनके दिमाग में ये परसेप्शन बैठ गया कि डेवलपमेंट करने से कुछ नहीं होता है, वोट उससे नहीं मिलता। नीतीश कुमार यहाँ भी यह भी मान लिए कि इसी कास्टिज्म और इसी करप्शन से हमको वोट मिलता है और वो मिलता रहेगा, और उसी की ये परिणति है। बहरहाल वो एक वाइडर डिस्कशन का विषय हो जाएगा। तो करप्शन जितना आंकड़ों में दिखता है, उससे ज्यादा भयानक स्थिति है। एक एक पोस्ट, मतलब पंचायत सचिव से लेकर मुख्य सचिव तक, कर्मचारी से लेकर कमिश्नर तक, और जूनियर इंजीनियर से लेकर इंजीनियर इन चीफ तक, डॉक्टर से लेकर डायरेक्टर इन चीफ तक, क्लर्क से लेकर हाकिम तक, सारे पद इन्होंने बेच दिए। इनके मंत्रियों ने जो नंगा नृत्य तांडव किया है ट्रांसफर पोस्टिंग में, उसने पूरे गवर्नेंस के फैब्रिक को तार तार कर दिया। पुलिस भी उससे अछूता नहीं, उस पर से दारू की कमाई। पुलिस की पूरी मारक क्षमता को इस करप्शन के घून ने चाट कर पीला बना दिया। खेमका हत्याकांड के बाद आपने देखा था कि पुलिस का क्या रिस्पांस था। इसकी भर्ती करप्शन के हाथों चढ़ गई। जिस तरह से फिजिकल एबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ, आप एक वीडियो देखिएगा, वो मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल है कि इस घटना के बाद चंदन मिश्रा के परिजन पुलिस से उलझ जाते हैं। जितने पुलिस वाले वहां थे, वो 3-4 मिल करके चंदन मिश्रा के किसी रिलेटिव जो थोड़ा कद काटी का मजबूत था, उसको ओवर पावर नहीं कर पा रहा था। पुलिस की पूरी मारक क्षमता अपने खत्म कर, महिलाओं की संख्या बढ़ाने के नाम पर, अखबार में नाम छपाने के नाम पर। नीतीश कुमार को एक बीमारी है कि देश में पहला मॉडल हम ही लागू कर रहे हैं। इस बीमारी में इनको कहीं का नहीं छोड़ा। पुलिस में जिस तरीके से महिलाओं की बड़ी संख्या में भर्ती हुई, उसके फिजिकल एबिलिटी, उसके फिजिकल कॉम्पिटेंस को कॉम्प्रोमाइज करके भर्ती हुई। मुझको तो एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि एसके सिंघल जब डीजी थे तो मुख्यमंत्री के, और ये अंदर की बात बता देते हैं, मुख्यमंत्री के आवास में जो कॉकस है, जिसमें मैंने अभी बात की ना, कास्ट करप्शन ऑफ कॉकस, जो भुंजा पार्टी कॉकस, वहां से सेटिंग हो गई कि हम रिटायर करेंगे, हमको पुलिस भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बनाइए, उसमें 11-12 हजार पुलिस कर्मियों की बहाली करनी है, उसमें आपका भी आदमी घुसा देंगे। ये करप्शन का ये आलम है। और जिस तरह का पुलिस बल का नियुक्ति विगत 5-7 साल 10 साल में हुआ है, उसने पूरे पुलिस बल के अंदर
पुलिस को रहने दिया, अब बल को खत्म। पुलिस की पूरी मारक क्षमता इन लोगों ने खत्म कर दी। और रहा साहा कसर, ये शराबबंदी ने पूरा कर दिया। सारा लोग दारू पकड़ो पैसा कमाओ, दारू पकड़ो पैसा कमाओ लगाओ। एक एक थाना पूरे राज्य में, किसी जिले में चले जाइए, सारे एसपी ने एक एक थानों को बेच दिया। अब जब थाने बिके, अनुमंडल बिके, एक एक व्यक्ति ने वसूली के, एक एक पुलिस वाले ने वसूली के इस दौड़ में अपने आप को शामिल कर दिया। आए दिन पकड़ाते रहता है। गांधी सेतु पर सिपाही की पोस्टिंग में लाखों लाख रुपया लग रहा है। पटना में कुछ थाने हैं, माल सलामी चौक, पीरबहोर, कोतवाली, ये सब ऐसे भयानक थाने हैं पटना के आसपास जहां जमीनों की बिक्री बढ़ रही है। राजीव नगर की कमाई जानिएगा तो आपके होश फाफ्ता हो जाएंगे। पप्पू यादव ने तो कितने बार कहा कि एक एक थानेदार को महीने में जो कमाई है आप सोच ही नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग अपराध कम करने के लिए पैसा देकर के थानों में जा रहे हैं? ये बकायदा एक बिजनेस की तरह चल रहा है। एक इन्वेस्टमेंट लगाता है, 10, 20, 50 लाख रुपया रखे रहा, 50 लाख दिया, पोस्टिंग हुआ, 6 महीना में कमा लिया। ये खाली पुलिस में नहीं, सब जगह होगी। मैं कुछ जिलों के कलेक्टर को जानता हूँ, कुछ एसडीएम को, कुछ अधिकारियों को जानता हूँ, कुछ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कुछ लोगों को जानता हूँ जो करोड़ों रुपया पूंजी दे करके आया है और बेचैन है पहले ही दिन से। तो ये हालत इन लोगों ने कर दी। सरकार के किसी भी अंग में अगर करप्शन जाता है तो गवर्नेंस पर असर पड़ता है, लेकिन पुलिस में जब करप्शन घुसता है तो उसका सीधा प्रभाव, सीधा असर उसका आम जनता पर पड़ता है। क्योंकि बाकी लोगों से वास्ता हो या न हो, आम जनता का पुलिस से रोज वास्ता पड़ता है। ये एक दुखद सच्चाई है कि आप पुलिस को लाख क्रिटिसाइज करें, लेकिन पुलिस की जरूरत आपको रहेगी ही रहेगी हर कदम पर। और वो भी ऐसे समाज में जहां हम लोग रह रहे हैं। समाज का परसेप्शन भी देख लीजिए, अपराधी भी मरता तो उसके पीछे में लोग खड़े हो जाते हैं। कास्ट का ये आलम सरकार ने किया, समाज को इतना परवर्ट किया कि किसी भी जात का क्रिमिनल अगर मर जाएगा तो उसके जात के लोग खड़ा हो जाएंगे। तो ये कास्ट, करप्शन और कॉकस, ये कौन कॉकस? वही भुंजा पार्टी। मुख्यमंत्री जी का हाई लेवल मीटिंग वही 5 आदमी के साथ, लो लेवल मीटिंग उसी के साथ, मीडियम लेवल मीटिंग उसी के साथ, हाई अलर्ट उसी के साथ, लो अलर्ट उसी के साथ। जिलों में यात्रा में निकलेंगे तो वही 5 आदमी रहेगा। चिरैया टार पुल का, मैरीन ड्राइव का इंस्पेक्शन करने जाएंगे, मेट्रो का इंस्पेक्शन करने जाएंगे, वही 5 आदमी। तो वही 5 आदमी का जो कॉकस है उसने ये दुर्गति की है। इसलिए मैंने कहा कि कास्ट, करप्शन और कॉकस, इसने क्राइम को बढ़ा दिया और कॉम्पिटेंस को खत्म कर दिया। इसलिए बिहार की पूरी प्रशासनिक और पुलिसिंग व्यवस्था, पूरा पुलिस तंत्र इस स्टील के फ्रेम पर नहीं, ये प्लास्टिक और फाइबर के, रबर के फ्रेम पर खड़ा है। जो अपराध का एक हल्का सा उष्मा, अपराध का हीट लगते के साथ पिघलकर डगमगाने लगता है। और उस पर से इन पुलिस अधिकारियों के बयान पूरे देश के अंदर ये हंसी का और उपहास का विषय बन गया है। और इनके जो बड़बोले उप मुख्यमंत्री लोग हैं, एक ने बयान दिया कि अपराधियों को पताल से खोज के ले आएगा। पताल से कहाँ खोजेगा? तो पारस हॉस्पिटल के सामने ही मार करके आपको चिढ़ा रहा। जिस ढदी तरीके से ये अपराधी घुसे, स्टाइल से, फिल्मी अंदाज में, बगैर किसी खौफ के, आत्मविश्वास से लबरेज कैट वॉक करते हुए उसने तो बता दिया कि हम यही हैं, आओ दिखाओ। मैंने एक बार कहा था कि पुलिस का पुलिस मैनुअल, पुलिस एक्ट जो बना था उसमें प्रियम्बल में 2 ही सबसे महत्वपूर्ण काम थे, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। और इसी प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में इनकाउंटर आता है, क्योंकि जब आप क्राइम को प्रिवेंट करते हैं तो उस प्रिवेंट करने के एफर्ट में, प्रिवेंट करने के इंडिएवर में जब सामना होता है तो इनकाउंटर्स होते हैं। इनकाउंटर कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इनकाउंटर इसी का इन्फेरेंस है, इसी का निष्कर्ष है कि जब पुलिस प्रिवेंट करने के लिए प्रोएक्टिव होगी, इनकाउंटर्स होंगे। और अजीब अजीब तर्क पुलिस पदाधिकारी लोग भी दे रहे हैं। इनके प्रवक्ता, महान जदयू के प्रवक्ता के हॉस्पिटल में, वो इसका बीजेपी का एक प्रवक्ता का सुनिए, ये हॉस्पिटल तो उसका सिक्योरिटी जोन था, उसमें घुस गया तो हम लोग क्या करें? अरे भाई, अपराधी चाहे जो भी उसकी मेंशरिया रही हो, लेकिन अपराध करने के पहले उसके मन में अगर पुलिस का, कानून का, उसके इनकाउंटर हो जाने का खौफ नहीं है तो खत्म हो गया, आपका इकबाल ही खत्म हो। सरकार का, पुलिस का इकबाल यहाँ जमींदोज हो चुका है। अपराधियों ने
पुलिस के और सरकार के इकबाल पर ही बुलडोजर चला दिया। आज इनके बड़बोले उप मुख्यमंत्री बुलडोजर चला रहे थे, आप चलाने के सोचिए रहे थे, वो आप पर चला दिया। पुलिस के कार्यशैली में एक व्यापक, रेवोल्यूशनरी, ड्रास्टिक और कठोर परिवर्तन की आवश्यकता। समय आ गया है कि यहाँ पर एक डेडिकेटेड सेल बने जिसमें चुनिंदा मारक क्षमता वाले अगर कुछ बचे हो तो पुलिसकर्मियों को रखिए, नहीं तो रिक्रूट कीजिए, उसको स्पेशल ट्रेनिंग दीजिए, मुंबई की एटीएस की तरह, यूपी की एटीएस की तरह, न्यूयॉर्क की स्वाट पुलिस की तरह। और पुलिस को प्रिवेंट करने के लिए निकलना पड़ेगा। प्रिवेंट करने के क्रम में ये सारे अपराधी मारेंगे तब होगा। मैंने कास्ट, करप्शन और कॉकस की बात कही। आप सोच करके देखिए ना कि पुलिस, ये अपराधी जेल में जाते हैं और जेल से अपराधी घटनाओं को अंजाम देते। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, छोटा सा उपाय बता दे रहे हैं। माने आप ये सोच के देखिए कि अपराधियों के मन में जेल जाने का खौफ ही खत्म हो गया। अपराध के बढ़ने का एक प्रमुख कारण, उसको डर ही नहीं लगता क्या हुआ, जेल जाएंगे ना, आराम से खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, जेल में सब चीज मिल ही रहा है, अपराध करेंगे क्या? जेल के अंदर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाकर उसका एक्सेस डीजी, होम सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, आईजी प्रिजन, ये सब के चैम्बर और उसके मोबाइल में एक्सेस नहीं दिया जा सकता। सिर्फ टॉयलेट को छोड़ दीजिए, शौच को छोड़ दीजिए, तो पुलिस के हर कोने में सीसीटीवी लगाइए और उसका एक्सेस लीजिए। तो ये कीजिएगा कहां से? क्योंकि एक एक जेल सुपरिटेंडेंट के पोस्टिंग में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया आप ले रहे हैं। और जेल सुपरिटेंडेंट कुछ इस लोभ में और कुछ डर में, जिस तरह के दुर्दांत अपराधी जेल में भर्ती है, इन जेल सुपरिटेंडेंट को औकात है उसको उसके सामने फूंकने का। इस पर भी विचार कीजिए कि क्या जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर पुलिस अफसर की भर्ती हो। बहुत से राज्यों में जेल के सुपरिटेंडेंट आईपीएस होते हैं, आप यहाँ भी आईपीएस लगा सकते हैं, डीएसपी लगा सकते हैं, कम से कम वो तो जेल सुपरिटेंडेंट से कम ही डरेगा। बहुत सारे सुझाव है, लेकिन सरकार और पुलिस इस पर कोई बात करने को तैयार होता है। पूरे बिहार में जेल के सिक्योरिटी को इनहेंस करने और इस तरह के जो उसमें उसके अंदर प्रतिबंधित सामान इंक्लूडिंग हथियार चले जाते हैं, बातचीत होती है, नेटवर्क बना रहता है, उसको तोड़ने के लिए मैं सुझाव दे सकता हूं। और ये बंद हो सकता है, ये ज्यादा नहीं, 1 महीने के एक्सरसाइज में हो जाएगा। और हथियार जाना तो दूर है, खैनी का पुड़िया नहीं जा पाएगा, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसलिए याद रखिए, इस आपराधिक घटना ने इस क्राइम को पॉलिटिक्स और प्रेस से निकालकर पीपुल के डोमेन में ला दिया। और ये नीतीश कुमार के ताबूत में कील ठोकने की कड़ी में एक और आयाम जोड़ दिया है। समाज कदाचित इसके लिए भी तैयार हो कि कोई भी सरकार चुनकर आए, 5 साल पर पलटिए, क्योंकि अगर आपने नहीं पलटा तो इसी तरह का कॉम्प्लेसेंसी, इसी तरह की निश्चिंतता रहेगी कि क्या होगा, कोई कुछ कर ले, हम तो सरकार में आएंगे ही। तो ये स्थिति समाज की, राज्य की बनी रहेगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और एक देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।